बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लेक्चर में हम लर्निंग चेक 7.2 में क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 7 तक तमाम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें बता रहे फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल शेप फ्रंट वॉल ऑफ अ हाउस इफ द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज 18.2 मीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स अल्टीट्यूड इज 16.3 मीटर। सो हमारे पास एक वॉल है, ठीक है, यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, ट्राइंगल शेप में है। उसकी बेस का लेंथ यही है, उसकी अल्टीट्यूड इतनी है, इसकी एरिया फाइंड करनी है। तो आसान चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए फाइंड करते हैं। तो अब हम आ गए अपने क्वेश्चन की तरफ। इस तरह का वॉल है, इसको बेस हम कहते हैं जिस जगह पे ये पड़ा हुआ है, और ये इसका अल्टीट्यूड, इसको हाइट भी बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम बोलते हैं। अल्टीट्यूड इसका 16.3 मीटर है, बेस 18.2 है। एरिया फाइंड करनी मतलब इसने कितनी जगह घेरी है, वो एरिया होता है, वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, मैंने लिखा द लेंथ ऑफ बेस ऑफ द वॉल, बेस की लेंथ कितनी है 18.2, द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ द वॉल वो 16.3 मीटर है। एरिया ऑफ द वॉल वो मालूम नहीं है, वो मालूम करते हैं। तो ट्राइंगल की एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय अल्टीट्यूड। आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, अल्टीट्यूड अगर पहले लेके बेस बाद में तो भी ठीक है। तो अब इसमें वैल्यूज़ डालते हैं। 1/2 तो अपनी जगह आएगा, बेस की जगह हम 18.2 लिख लेते और अल्टीट्यूड की जगह 16.3 लिख लेते। अब 18.2 और 16.3 को मल्टीप्लाई कर देते, 18.2 और 16.3, 3 2 6, 3 8 3 8 24, 2 कैरी होगा, 3 1 3 और 2 5। ठीक है, फिर क्रॉस 6 2 12, 1 कैरी हुआ, 6 8 6 48 और 1 49, 49। ठीक है, तो 9 लगेगा, 4 कैरी होगा, और 6 1 6 और 4 10 आ गया, फिर 2, फिर 1 2 2, 1 8 8 एंड 1 1 1। यहाँ पर 6, 4 और 2 6, 5 9, अच्छा 5 और 2 7 और 9, तो यह आता है 16, 1 और 8 9 और 1 और 1 2। अब यहाँ पर पॉइंट एक डिजिट के बाद, यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद, तो एक और एक को मिला के 2 बन गए, तो 1 2 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पर पॉइंट्स लगा दे तो 296.66। तो आंसर ये आ गया। हम यहाँ पर लिख लेते 296.66 मीटर, और मीटर 2 दफ़ा है तो मीटर स्क्वायर लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में पावर बढ़ जाता है। अब इसको नीचे 2 है, ये ऊपर है ना, तो 2 पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको 2 पर डिवाइड कैसे कर सकते हैं, 2 1 2। ठीक है, फिर 2 का टेबल 9 तक, 2 4 8, हमने 8 ले लिए तो 9 है, 1 यहाँ पर आ गया, 16 बन गया, 2 8 16 8, फिर 2 3 6 और 2 3 6, और पॉइंट वही दो डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है, तो 148.33 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन 3 पे आता है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल शेप फ्लावर बेड इज 7 मीटर स्क्वायर। एक ट्राइंगल शेप की फ्लावर बेड है, एक क्यारी है जिसमें हम फूल लगाते हैं, उसका शेप ट्राइंगल की तरह है, उसकी एरिया इतनी है, एंड इट्स अल्टीट्यूड इज़ 4 मीटर, उसकी अल्टीट्यूड इतनी है। तो फिर इसकी बेस कितनी होगी, बेस इसमें मालूम नहीं है, बेस मालूम करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा एरिया फ्लावर बेड की एरिया 7 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अल्टीट्यूड इसकी कितनी है, वो 4 मीटर है, और बेस इसका पता नहीं है। इस तरह फ्लावर बेड है ट्राइंगल की तरफ, और इसके ये बेस है, बेस मालूम नहीं है, ये इसका अल्टीट्यूड है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, तो वो 4 मीटर है। अब इसकी एरिया, इसने कितना इसका बेस कितना है वो हमने मालूम करने। एरिया इसने कितना जगह घेरा है, वो 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया कितनी होगी वो फाइंड करते हैं। तो अब आप लोग जानते हैं कि ट्राइंगल की एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ होता है। तो हम लिखते हैं कि यहाँ पर एरिया बराबर होगा 1/2, इस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया, बेस मल्टीप्लाइड बाय अल्टीट्यूड। ठीक है, बेस और अल्टीट्यूड को हम मल्टीप्लाई कर देते। तो अब इसमें वैल्यूज़ डालते। एरिया तो हमारे पास मौजूद है, तो डायरेक्टली एरिया के नीचे हम यही 7 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, 7 मीटर स्क्वायर एरिया के नीचे मैंने लिख दिया।
फिर 1 और 2 अपनी जगह लिखेंगे, बेस इसमें मालूम नहीं है तो बेस वहीं पर छोड़ेंगे, ठीक है, और क्रॉस अल्टीट्यूड की जगह 4 लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरह हुआ। अब आगे जाते हैं, तो ये अपनी जगह वापस आता रहेगा 7 मीटर स्क्वायर इक्वल्स। अब यहाँ पर जो है ना हम इस तरह करते हैं कि अच्छा, अगर इस तरह अगर आप लोग कर ले कि इससे ये 2 ख़त्म करना है तो फिर आसान बन जाएगा। किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ पर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 और 2 कैंसिल होगा तो ख़त्म होगा ना, तो एक जगह पर मल्टीप्लाई किया तो फिर दूसरी तरफ भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर इसको हम ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। 2 7 ज़ार बन जाएगा 14 मीटर स्क्वायर, 2 7 ज़ार 14 बन गया और यहाँ पर ये दोनों बाकी बच गए। 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड है लेकिन 1 के मल्टीप्लिकेशन पे इन पे असर नहीं पड़ता, बेस मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर, यही आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, जो हमारा बेस फाइंड करना है, तो इसका क्या करना है, तो इस 4 को इस साइड पे ले आना है। जब ये इस साइड पे आ जाए तो बेस अकेला रहेगा और फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो जब दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में हो और एक को आप दूसरे तरफ ले जाते हैं तो वो डिवीजन में फिर जाता है, उल्टा प्रोसेस होता है। तो ये 4 अगर हम इस तरफ ले आते हैं तो नीचे आके ये 14 के नीचे लगेगा, ठीक है, डिवीजन में लगेगा। तो नीचे आके ये 4 मीटर डिवीजन में लग गया और यहाँ पर सिर्फ बेस फाइंड हो गया, ठीक है। अब 14 और 4 दोनों जो है ना 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो दोनों को 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 7 ज़ार 14 और 2 2 ज़ार 4, तो 7/2 है, ठीक है। अब लोग हम यहाँ पर हम आते हैं तो बेस बराबर होगा 7/2 और यहाँ पर देख ले मीटर स्क्वायर मतलब मीटर 2 दफ़ा है, ठीक है, और नीचे मीटर सिर्फ एक ही मीटर है। तो यहाँ पर इस तरह का प्रोसेस होता है कि 1 मीटर एम के साथ कट जाता है डिवीजन में, तो हम लिख सकते हैं कि बेस इज इक्वल टू 1 एम रहेगा और 7 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर बुक में इस तरह आंसर है तो छोड़े यहाँ पर, अगर इस तरह नहीं है तो 7 को फिर 2 से डिवाइड कर ले तो 2 3 ज़ार 6 आ रहा है, 7 से 6 माइनस करे 1 आएगा, फिर इसके साथ 0 लिख ले, पॉइंट 2 पर जाएगा। अगर पॉइंट में लिखना चाहते फिर 2 5 ज़ार 10, तो हमारा आंसर आए 3.5, ठीक है, 3.5 और इसके साथ m सिर्फ एक दफ़ा है, ठीक है, वो स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो बेस हमने फाइंड कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे इसमें बता रहे फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड विंडो। हमारे पास एक विंडो है जिसका शेप ट्रेपेजियम की तरह, यहाँ पर देखें, उसकी अल्टीट्यूड फाइंड नहीं, अल्टीट्यूड मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता नहीं कि कितनी है, ठीक है। तो इफ़ द टू लेंथ्स ऑफ 2 पैरेलल लाइंस इज 1.2 मीटर एंड 3.8 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस, एक तो ये नीचे है एक ऊपर है, मैं और भी समझाऊंगा वहाँ पर पेज में। उनकी लेंथ यही है, बेस 1 और बेस 2 यही है, और हमने क्या फाइंड, और द एरिया यही है, ये एरिया है, ये लेंथ ऑफ बेस 1 एंड बेस 2 है, अल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं, मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पर पेज में, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह का विंडो है इसी ट्रेपेजियम की शेप में, इसमें 2 बेसिस होते हैं, या ये भी बेस है और ये भी बेस है। तो एक बेस की लंबाई 1.2 मीटर है, दूसरे बेस इसको मैंने B2 नाम दिया है, इसको मैंने B1 का, ये 3.8 है, ये इसका अल्टीट्यूड है, ये हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी सेम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक, तो ये सारे सेम है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अल्टीट्यूड, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं। ये मालूम करना है, एरिया भी 7.5 मीटर स्क्वायर है। तो मैंने लिखा लेंथ ऑफ बेस 1, पहले बेस की लेंथ क्या है वो 1.2 मैंने ले लिया, B1 नाम दे दिया उसका। लेंथ ऑफ बेस 2, दूसरे बेस की लेंथ, इसको मैंने B2 नाम दे दिया, वो 3.8 मीटर है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया भी मालूम है, इसकी एरिया वो 7.5 है, लेकिन अल्टीट्यूड मालूम नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस, इसको हम अल्टीट्यूड बोलते हैं, इसका पता नहीं है, ठीक है। तो ये मालूम करते हैं। तो हम तो जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर होता है हमारे पास, किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया बराबर होता है अल्टीट्यूड की जगह मैं सिंपल एयर लिख रहा हूँ, ठीक है। अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय B1
प्लस B2 डिवाइड बाई 2। ये ट्राइंगल की ट्रेपेजियम की एरिया फाइंड करने का फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। एरिया तो मालूम है ना, तो एरिया के नीचे डायरेक्टली लिखते हैं 7.5 मीटर स्क्वायर, 7.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अल्टीट्यूड फाइंड नहीं है तो ए अपनी जगह रहेगा। B1 की जगह 1.2 लिखना है, 1.2 मीटर, प्लस B2 की जगह वहाँ पर 3.8 है ना, यहाँ पर देख ले 3.8 मीटर, और नीचे क्या है 2 है। अब इसको नीचे लाते रहेंगे। 7.5 अपनी जगह वापस आ गया, ए अपनी जगह 1.2 और 3.8, 1.2 3.8, 2 और 8 10 आ रहा है, और वो 3 और 1 4 और 1 5, तो 5.0 या सीधा हम 5 लिख सकते हैं, 5, और नीचे इसका क्या है 2 है, ठीक है। इसके साथ मीटर भी है। तो अब इसमें आगे जाते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए 5/2, 5 को हम 2 पर डिवाइड कर लेते, 2 2s are 4 आ रहा है, फिर इससे 1, फिर इसके साथ 0.2 पर जाएगा, 2 5s are 10, तो हमारा आंसर आ रहा है 2.5, ठीक है। तो 7.5 अपनी जगह मीटर स्क्वायर, फिर इक्वल्स ये ए अपनी जगह, और इन दोनों से आ रहा है 2.5, और इसके साथ मीटर भी है, ठीक है। अब हमने ये चूँकि ये अल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो इसको हटाना होगा यहाँ से, सिर्फ ए हमें चाहिए, तो इसको इस साइड पे ले आते हैं, लेकिन ये यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, इस साइड पे आने से ये डिवीजन में चला जाएगा। तो 7.5 मीटर स्क्वायर, ये नीचे इस डिवीजन में आएगा 2.5। जब ये इस तरफ आ गया तो यहाँ पर सिर्फ अल्टीट्यूड बच गया, और वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन पेश होता है यहाँ पर, कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पर इस तरह का एक बड़ा सा लाइन खींच दें। पहले इस 7.5 से ये पॉइंट ख़त्म करना है, तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह हम 1 लगाते हैं, इस पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लगा दिए, तो पॉइंट ख़त्म हो गए, ये 75 बन गया, ठीक है। इस तरह हुआ। फिर इस 2.5 से भी 1 पॉइंट ख़त्म करने दिए, तो नीचे है तो इसकी जगह ऊपर हम लिखेंगे 10, तो इस 1 की पॉइंट की जगह 1 लगाते, और इसके बाद एक डिजिट है तो 0, तो 2.5 से हमने ये पॉइंट अब इसमें से कट गए, सिर्फ 25 बच गया, ठीक है, 25 मीटर, और ये मीटर स्क्वायर। अब इसमें क्रॉस लिख ले, ये मल्टीप्लाइड हो रहा है, ठीक है। ये 10 के साथ कट जाता है, तो ऊपर 75 बच गया और नीचे 25, ऊपर है 75 मीटर स्क्वायर और नीचे है 25 मीटर, और यहाँ पर है अल्टीट्यूड, ठीक है। अब 75 25 के टेबल में आता है, 75 और 25, तो 25 आई थिंक 3 3 5 15, 3 2 6 1 7, दैट इज़ 3 आंसर आता है इससे। तो यहाँ पर देख ले, ऊपर मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर है। ऊपर मीटर स्क्वायर हम 2 दफ़ा इस तरह लिखते, और नीचे 1 दफ़ा है, तो एक के साथ कट जाता है, तो सिर्फ 1 मीटर रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों से तो 3 आ गया, और सिर्फ 1 मीटर इसके साथ लिख ले, तो हमारा अल्टीट्यूड कितना है, वो 3 मीटर है। तो हम लिखेंगे कि द अल्टीट्यूड, ये इसका स्पेलिंग थोड़ा बदरंग है, अल्टीट्यूड ऑफ द वॉल की अल्टीट्यूड कितनी, वॉल नहीं है, विंडो है, विंडो की अल्टीट्यूड कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन 5 में इसमें बता रहे कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम एट द लेंथ्स ऑफ इट्स 2 पैरेलल साइड्स 45 and 30 रिस्पेक्टिवली, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स इज 18। एक ट्रेपेजियम है हमारे पास, उसकी 2 बेसिस होते हैं, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया। तो एक बेस का लेंथ इतना है, दूसरे बेस का लेंथ इतना है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस तरह मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये अल्टीट्यूड को कहते हैं, इसको हम हाइट भी कहते हैं। ये 18 सेंटीमीटर है, तो एरिया फाइंड करनी है, एरिया के लिए फार्मूला यूज़ होता है, तो आसान चीज़ें, चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देख ले, ये एक ट्रेपेजियम मैंने ले लिया, इसका एक साइड ये बेस B1 मैंने नाम दे दिया 45 सेंटीमीटर, दूसरा मैंने B2 नाम दे दिया, बेस नंबर 2 उसका
लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर है। फिर इसकी अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 18 सेंटीमीटर है। तो एरिया कितनी है, इसने कितनी जगह घेरी है वो हम फाइंड करते हैं। एरिया लेंथ ऑफ बेस 1 वो 45 है, लेंथ ऑफ बेस 2 B2 वो 30 है, अल्टीट्यूड कितनी है 18 सेंटीमीटर, सॉरी इस पर स्क्वायर नहीं है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर होता है अल्टीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बेस 1 प्लस B2 डिवाइड बाई 2। इसकी जगह सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, छोटा सा ए, लेकिन पहले बताना होगा कि ये अल्टीट्यूड इससे मुराद हम लेते हैं। तो अब अल्टीट्यूड की जगह क्या है 18 है तो 18 लगा दिया। बेस 1 और B1 की जगह क्या लगाना है 45, B2 की जगह 30 लगाना है 30 लगा दिया। ठीक है, अब आगे जाते हैं। तो अब इन दोनों को जमा कर ले, 45 प्लस 30 ये आ रहा है 75। ठीक है, और यहाँ पर नीचे 2 है। अब इस 2 के साथ क्या करना है ज़रा देख ले। तो इस 18 को हम इस 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाइड है, नीचे है तो ये इसको डिवाइड कर सकता है। 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18, 9 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है 9 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना है। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 75, अब लोग कैलकुलेटर से कर ले, ये आ रहा है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बता रहे द बेस ऑफ पैरेललोग्राम शेप्ड वुडन शीट इज 14 सेंटीमीटर इन इट्स एरिया इज दिस वन, फाइंड अल्टीट्यूड। तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसकी बेस क्या है 14 सेंटीमीटर है, उसकी एरिया इतनी है, तो उसकी अल्टीट्यूड कितनी होगी वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए फाइंड कर देते हैं। अच्छा, तो मैंने लिखा बेस ऑफ शीट, ये पैरेललोग्राम शेप है, इसकी बेस जो है वो 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ शीट, उसकी एरिया जो अंदर ये जगह जितना घेरा है इसने वो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसके हमने क्या फाइंड करना है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है, तो ये फाइंड करना है। तो अगर आपको याद हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किस चीज़ के बराबर है, तो फिर ये क्वेश्चन आसान होगा आप लोग के लिए। तो हमारे पास किसी भी पैरेललोग्राम की एरिया हम इस फार्मूले से मल्टीप्लाई कर फाइंड करते हैं, बेस मल्टीप्लाइड बाय अल्टीट्यूड। इस अल्टीट्यूड की स्पेलिंग से मुझे सख्त नफरत है, क्योंकि ये इतना दोनों बदरंग जैसे होता है ना। ओके, तो यहाँ पर एरिया की जगह, एरिया तो मौजूद है ना 126, एरिया की जगह हम लगा ले तो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर इक्वल बेस की जगह हम लगा लेते हैं 14 सेंटीमीटर क्रॉस। अल्टीट्यूड मौजूद नहीं है, इसको मैं ए नाम दूंगा क्योंकि ये पूरा जो है ना मुझे मुश्किल है इसको लिखना। ठीक है, अल्टीट्यूड मालूम नहीं है तो मैंने वो छोड़ दिया। ठीक है, अब हमने इससे ये अल्टीट्यूड यानी ये ए मालूम करना है, तो इस 14 को इस तरफ पहले आना होगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर लाके ये डिवीजन में जाएगा, इसके नीचे लिखेंगे। तो 126 इस सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे इसका ये डिवीजन में आ जाएगा सेंटीमीटर, और यहाँ पर ए अकेला बचेगा। तो 126 को हम 14 पर डिवाइड कर लेते हैं कि क्या आता है। तो 126 डिवाइड बाई 14, तो अगर हम 14 को 9 में मल्टीप्लिकेशन दे दें, 9 4 ज़ार 4 9 36, 9 4 ज़ार 36, 3 कैरी हुआ, 9 1 ज़ार 9 और 3 12, तो ये पूरा का पूरा होता है। तो इससे और ये सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से कट जाएगा, तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही बचेगा। तो अल्टीट्यूड हमारे पास कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि द अल्टीट्यूड, ठीक है, अल्टीट्यूड ऑफ ये क्या है शीट है ना, शीट इज 9 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हम क्वेश्चन 7 पे आ गए। इसमें बता रहे द बेस एंड अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम आर 48 मीटर एंड 35 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया। एक पैरेललोग्राम है, उसकी बेस इतनी है, अल्टीट्यूड इतनी है, तो इसके एरिया फाइंड करते हैं। चलिए फाइंड करते हैं। तो पैरेललोग्राम इस तरह है, बेस इतनी है, ये अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है 35 मीटर है, तो एरिया कितनी होगी। तो बेस ऑफ पैरेललोग्राम ये शॉर्टकट है। ठीक है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है 48 का, अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम 35 मीटर है, एरिया कितनी है मालूम नहीं है, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है, ये फार्मूला याद रख ले, बेस मल्टीप्लाइड बाय अल्टीट्यूड, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 48 को 35 के साथ, बेस की जगह 48, अल्टीट्यूड की जगह 35, दोनों को मल्टीप्लाई करें, एरिया फाइंड हो जाएगा।